पूरे देश के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये राम बीजेपी के राम है। बीजेपी के राम जो हैं बीजेपी के विचारधारा से स्थापित हुए हैं। अच्छा। और ये वैसे राम जो बाबा साहब को अपमानित करते हैं, पेरियार को अपमानित करते हैं, यहाँ तक कि गांधी को भी अपमानित करते हैं। ये जय श्री राम के नारे लगा करके राम को बदनाम किया गया है और राम के नाम पर हजारों ऐसे हत्याएं होती है उस नाम से। राम तो ऐसे कभी नहीं थे। हम लोगों ने भी राम को पढ़ा है। राम, जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके अंदर करुणा थी, मैत्री थी। ऐसे अगर राम राज स्थापित होगा तो वैसे राम राज को अम्बेडकरवादी आग लगाने का काम करेंगे। मैं तो जन्म से ही अम्बेडकरवादी पैदा हुआ हूँ और जब से संविधान लिखा गया तभी से हम शेड्यूल कास्ट हैं। बाबा साहब ने कहा कि आप शेड्यूल कास्ट हो, है ना। और इनके जो धर्म ग्रंथ है उसमें हमारे अधिकार ही नहीं है भाई। मनुस्मृति में लिखा गया है। अब जब मनुस्मृति इस देश में लागू था उस समय जीभ काट दिया जाता था मंत्रोच्चारण पे। न्याय नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। इससे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्लॉक को, थाना को, पूरे रोड को जाम करने का कोशिश करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम प्रशासन पर दबाव बनाए रहेंगे। उत्तर प्रदेश का अयोध्या में यानी 22 जनवरी को श्री राम प्रभु जी का मंदिर बनकर तैयार हुआ और 22 जनवरी को श्री राम प्रभु जी का उस मंदिर में स्थापना हुआ और प्राण प्रतिष्ठा किया गया और पूरे देश में जय श्री राम का झांकी निकाला गया। लेकिन बिहार के सिवान के रघुनाथपुर थाना के आदमापुर में जय श्री राम का झांकियाँ निकालकर आदमापुर में कुछ असामाजिक तत्व जाते हैं और बाबा साहब का फोटो और जो बैनर फाड़ते हैं और पैरों तले कुचलते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा मामला क्या है? भीम आर्मी के लोग आज ब्लॉक के प्रांगण में यानी रघुनाथपुर के जो ब्लॉक है प्रांगण उसमें इकट्ठा हुए हैं। क्या कहिएगा जिस तरह से आदमापुर में जिस तरह से कल श्री राम प्रभु जी का जिस तरह से उत्तर प्रदेश का अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार है, उनका मूर्ति का स्थापना किया गया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया, लेकिन उनके उपलक्ष्य में सारे जो हिंदूवादी लोग हैं, जो आस्था के मानने वाले लोग हैं, जिस तरह से कल पूरे भारत में जिस तरह से झांकियाँ निकाला और झांकियाँ निकालने के बाद आदमापुर में जाते हैं दलित बस्ती में, वहाँ जाके मतलब क्या करते हैं, हुड़दंगी करते हैं और बैनर फाड़ते हैं, फोटो फाड़ के पैरों तले कुचलते हैं और गाली भी देते हैं। पूरे देश के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये राम बीजेपी के राम है। बीजेपी के राम जो हैं बीजेपी के विचारधारा से स्थापित हुए हैं। अच्छा। और ये वैसे राम जो बाबा साहब को अपमानित करते हैं, पेरियार को अपमानित करते हैं, यहाँ तक कि गांधी को भी अपमानित करते हैं ये। तो इस देश में कल जो राम अयोध्या में स्थापित हुए हैं वो बीजेपी के राम हैं और बीजेपी का एजेंडा होगा बीजेपी के एजेंडा में हमेशा से ये जय श्री राम के नारे लगा करके राम को बदनाम किया गया है और राम के नाम पर हजारों ऐसे हत्याएं होती है उस नाम से। राम तो ऐसे कभी नहीं थे। हम लोगों ने भी राम को पढ़ा है। राम, जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके अंदर करुणा थी, मैत्री थी। ऐसे अगर राम राज स्थापित होगा तो वैसे राम राज को अम्बेडकरवादी आग लगाने का काम करेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इस तरीके से घटनाएं हर जगह हुई है। ये आस्था का मामला जान लीजिए। ये आस्था का मामला हो तो हमारा भी तो आस्था है हमारे अंबेडकर, पेरियार और फुले में। उनकी सरकार सरकारें चाहे किसी की भी हो, सरकारें हमारे पहले भी नहीं रही है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा। जो फाड़े हैं उनके लिए क्या कहिएगा? यहाँ हम लोगों ने थाना प्रभारी से मिले हैं और थाना प्रभारी का आश्वासन है कि शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हम लोग 2 दिन का समय दिए हैं। जब तक उन सारे लोगों को गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक अगर ये चाहते हैं कि इसमें घालमेल करें तो ये होने नहीं देंगे हम लोग। अगर कहीं से हमारे लोगों के विरुद्ध अगर काम होता है, न्याय नहीं मिलता है, तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और यहाँ तक कि SP का लेटर निकला था, 1 सप्ताह पहले से घूम रहा था कि किसी को आप जो है सोशल मीडिया हो या कहीं धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना है। ऐसे फैलाने वाले लोगों के ऊपर FIR दर्ज होगी। तो उन्होंने बोला कि मैं FIR दर्ज तुरंत ही कर ले रहा हूँ और गिरफ्तारी स्टार्ट में कर दे रहा हूँ। अच्छा बताइए दीपक शर्मा जी, कब तक इस देश में बाबा साहब का फोटो फाड़ा जाएगा? कब तक इस देश में दलितों को गाली दिया जाएगा? कब तक इस देश में दलितों को जाति के नाम पे मारा जाएगा? कब तक इस देश में जाति के नाम पे बाबा साहब का फोटो फाड़ कर उनको गाली दिया जाएगा? बाबा साहब विश्व के ऐसा है कि मतलब महान महापुरुष हैं, उनका फोटो फाड़ा जाता है, लाश से मारा जाता है और उनको गाली दिया जाता है। जब तक इस देश के बहुजन नेता, जितने बड़े जो सत्ता में रहे हुए हैं नेता, बहुजन नेता, वो अपनी निजी स्वार्थ छोड़ करके
एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं तब तक हमारे दलित पिछड़े और दबे कुचले लोगों के ऊपर ऐसा ही होता रहेगा। और दलित पिछड़े लोग जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आप समझ जाना चाहिए कि ये लोग भी वही लोग हैं, आपका वोट तो लेते हैं लेकिन आपकी बातें नहीं करते हैं। आपको अपनी लीडरशिप खड़ी करनी होगी और अपने ग्राउंड लेवल पर एकता और संगठन बनाना पड़ेगा, मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके मोहल्ले में कोई आ करके ऐसे असामाजिक तत्व आपके ऊपर वार करके ना जाए। अगर अपने महापुरुषों की अगर इज्जत को बचाना है तो आप सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, वरना इज्जत नहीं बचेगा, आपके घरों में से खींच करके और मार दिया जाएगा। आज जो है दरवाजे पे चढ़ करके जाति सूचक शब्द ये लोग कल जो है तांडव मचाए हुए हैं। जय श्री राम का नारा, जय श्री राम कोई ऐसा नाम नहीं जिससे आप उसको जो है किसी को भड़का दे। जय श्री राम लोग श्रद्धा से लेते हैं, और यहाँ पर तो जय श्री राम जो है उग्र करने के लिए, भीड़ को जो है भड़काने के लिए, किसी को जो है मारने पीटने के लिए, किसी को मॉब लिंचिंग करने के लिए भगवान है। उनके भगवान है तो वैसे भगवान को हम नहीं मानते हैं भाई। क्या नहीं मानते हैं? आज तक सवाल मैं नहीं मानता हूँ, आप मानो। नहीं है। मैं हिंदू नहीं हूँ भाई। कैसे हिंदू नहीं है? मैं तो जन्म से ही नहीं हिंदू हूँ। मैं तो जन्म से ही अम्बेडकरवादी पैदा हुआ हूँ, और जब से संविधान लिखा गया तभी से हम शेड्यूल कास्ट हैं। बाबा साहब ने कहा कि आप शेड्यूल कास्ट हो, है ना, और इनके घर जो धर्म ग्रंथ है उसमें हमारे अधिकार ही नहीं है भाई। मनुस्मृति में लिखा गया है। अब जब मनुस्मृति इस देश में लागू था उस समय जीभ काट दिया जाता था मंत्रोच्चारण पे। ये खुद ही बोलते हैं। अरे इनके जो शंकराचार्य हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया है कि जो राम को नहीं मानता वो चमार है ना। तो इनके तो कहीं विचारधारा में हम लोग आते ही नहीं है। और हिंदू तो एक ब्राह्मण को आप कहलवा के दिखा दीजिए कि तुम हिंदू हो, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? दिलीप राम। क्या कहिएगा जिस तरह से आदमापुर में जय श्री राम के झांकी के नाम पे पोस्टर फहराया गया है, गल दिया गया है, तो ये बहुत घृणित काम हुआ है। ऐसे घृणित काम करने वाले को प्रशासन को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और देशद्रोह लगा करके तुरंत जेल में डालना चाहिए। क्या लगता है कि पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी? निश्चित पुलिस तो कार्रवाई करेगी, आश्वासन मिला है। क्या मिला सर? पुलिस पर भरोसा, आश्वासन मिला है कि 2 दिन के अंदर हम अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे, उनको जेल भेजेंगे, ये आश्वासन मिला है। और प्रशासन पर विश्वास है, न्याय पर हम लोग को विश्वास है कि न्याय मिलेगा और प्रशासन तुरंत गिरफ्तार करेगी और उसको जेल में डालेगी। अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? न्याय नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। इससे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ब्लॉक को, थाना को, पूरे रोड को जाम करने का कोशिश करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम प्रशासन पर दबाव बनाए रहेंगे। कब तक शोषण अत्याचार होता रहेगा दलित समाज पे? जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा, जात और धर्म में बटा रहेगा, तब तक दलितों पर, गरीबों पर जुल्म होता रहेगा। देखिए मैं फिर बता दूं कि सिवान जिला के रघुनाथपुर थाना के आदमापुर में कल प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से उत्तर प्रदेश को अयोध्या में किया गया, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन उन्हीं के नाम पे कल झांकी निकला और झांकी में जय श्री राम का झंडा लेकर दलित बस्ती में लोग जो उपद्रवी लोग हैं जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और बाबा साहब का बैनर फोटो फाड़ते हैं और पैर से उसको कुचलते हैं और गाली भी देते हैं। लेकिन जिस तरह से भीम आर्मी के तमाम जो साथी लोग हैं, जो भीम आर्मी के लोग हैं, आज थाना में जाते हैं, उनके खिलाफ केस करते हैं। और जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर जितने भी उपद्रवी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा।